आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर को समझने से पहले हमको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम क्वेश्चन को जितने अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, समझे रहेंगे, आंसर को हम उतने ही अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है। तो कहता है कि एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देकर, डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करें, या आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट देगा और तब बोलेगा किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, सिद्ध करें। या आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे पूछ सकता है, तो कहेगा कि कोई एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें आपको क्या देगा, AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, तो आप सिद्ध कीजिए कि कोण B क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कुल मिला के आपको सिद्ध करना है कि कोण त्रिभुज समकोण है। इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सिद्ध करके आपको वीडियो डाल दिए हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। और चलिए थोड़ा सा उसके हम रिकैप कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए इसका विलोम तभी हम समझ पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री है, तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कोण 90 है तो कंडीशन क्या कर रहा है कि एक भुज जो सबसे लंबी भुजा होगा उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बट पाइथागोरस के विलोम में क्या कहता है, उल्टा कर देता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि वो समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, उसका विलोम क्या कहता है, ठीक एकदम उल्टा अपोजिट कर देना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि दिया है, दिया क्या है। तो लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको कंडीशन क्या है कि AC का स्क्वायर है, मैथमेटिकल फॉर्म में बोलता है कि AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। देखो लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ABC आपको दे दिया है। अब बोला है कि AC का स्क्वायर जो है ना AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज समकोण है। समकोण है तो कोई कोण क्या, तो हमको यही सिद्ध करना है कि कोण B जो है क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो बनावट में हम देख लेते हैं कि बनावट में क्या करना है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, PQ एक त्रिभुज लेते हैं, मतलब त्रिभुज की रचना करते हैं जहाँ PQ जो है AB के बराबर है। यहाँ जो PQ आपको दिख रहा है ना, AB के बराबर हम लेते हैं, मतलब रचना बनाते हैं खुद। QR जो है BC के बराबर है, तथा यहाँ पे कोण जो होता है PQR, मतलब कोण Q जो है 90 डिग्री है, ठीक है। हम एक त्रिभुज PQR का रचना इस तरह से करते हैं जहाँ ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके, ठीक है। अब प्रमाण में हम क्या करते हैं कि प्रमाण में हम एक जो समकोण त्रिभुज की रचना किए थे PQR, उसमें हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में हम देखते हैं कि कोण जो Q है, मतलब कोण PQR कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा उसमें क्या होता है कि जो सबसे लंबी भुजा, मतलब कि PR का स्क्वायर जो होगा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि PR के स्क्वायर लिख सकते हैं, और AB का स्क्वायर जहाँ PQ है वहाँ पे हम AB लिख सकते हैं, और जहाँ QR है वहाँ पे BC लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि PR के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि हम PQ की जगह पे AB क्यों लिखेंगे। तो आप देखिए जब हम बनाते समय हम क्या लिए थे, चूँकि हम PQ इज इक्वल टू AB तथा QR इज इक्वल टू BC हम जब इसको हम रचना ही किए थे तब इतना ही, जितना AB का लंबाई था उतना ही बड़ा हम इसको बनाए थे, और जितना BC था उतना ही बनाए के थे सेम, मतलब जितना इसका भुजा है उतना
जितना इसका लंब है उतना ही इसका लंब, जितना इसका आधार उस इतना आधार हम बनाए ही थे। तो उस आधार से आपको क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसको हम समीकरण क्या मान लिए, एक मान लिए। यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये तो समीकरण एक आ गया, लेकिन किंतु आप देखते हैं कि किंतु दिया है कि दिया क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यही ये समीकरण लिख दिए कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसको हम क्या कर लिए, समीकरण दे दी, समीकरण 2 मान लिए। ये समीकरण 2 कहाँ से आया, क्योंकि पहले ही दे रखा था कि एक कंडीशन होता है, तो इसको समीकरण 2 मान लिए, और समीकरण 1 यहाँ पे है। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप देखते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, इसका जो RHS है, और समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS क्या है, इक्वल है। तो इसका LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों ये हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, कहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 1 2 के कंपेयर करने से। तो इस तरह हम आपको स्क्वायर से स्क्वायर अगर काटते हैं तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू ए सी, और इसको हम समीकरण क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी जितना है उतना ही पी क्यू है। कहाँ से, क्योंकि बनावट से, क्योंकि हम बनाए किए थे बराबर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों, क्योंकि ए बी बनावट से सेम था। अब एवं हम क्या देखते हैं कि ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब ए सी इज इक्वल टू पी आर कहाँ से आ गया, कि समीकरण 3 को आप देखिए, पी आर इज इक्वल टू ए सी या ए सी इज इक्वल टू पी आर, बतवा सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू पी आर, और कहाँ से आएगा, तो समीकरण 3 से एग्जाम होगा, ठीक है। अब आप दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि तीनों भुजा क्या हो गया, इक्वल हो गया। एस सर्वांग समता से कहता है, एस कहने का मतलब हो गया भुजा भुजा भुजा, या साइड 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 सर्वांग समता से कहता है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए आपस में, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम का मीनिंग क्या होता है कि एकदम हूबहू 2 कॉपी, हाइट में, लंबाई चौड़ाई किसी भी तरह एकदम 2 कॉपी। इस तरह से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हर एक चीज़ उसका क्या हो जाएगा, उसका संगत भुजाओं बराबर हो जाएंगे, संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि उसका संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि एकदम 2 कॉपी होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जब सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, यहाँ पे दिख रहा है ना, कोण ए बी सी इज इक्वल टू, इसका संगत कोण है ये, मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं, इसका भी यही वाला कोण लेंगे, तो लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर। अब पी क्यू आर कितना है, तो 90 है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करते हैं। और लास्ट में अगर आप अच्छा स्टूडेंट क्या करता है कि अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ा सा क्या करता है, कुछ अलग करता है। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः और पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, जो ये बड़ा वाला स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।